पाने आ जाओ मेरे लाल, बाबा से मिलन मनाने आ जाओ मेरे लाल, संगम युग के सुख पाने आ जाओ मेरे लाल, आ जाओ मेरे लाल, आ जाओ मेरे। मालिक बनकर इस शरीर के भव्य भाल पर बैठ जाए। संतुष्ट मणि हो, मेरी संतुष्टता की चमक चारों ओर फैल रही, सारे वातावरण को संतुष्टता की लहर से खुशहाल कर रही। बाबा को सामने अनुभव करें। मुझे ऐसा भरपूर करने वाला बाबा मेरे साथ, मेरे सामने। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति प्यारे ओम शांति आंटी। हाँ, प्यारे ओम बच्चों। शांति दीदी। ओम शांति। सबको ओम शांति। शांति। ओम शांति आंटी। आज रेनू बहन का टर्न है। या हाँ जी, चलो स्टार्ट करते हैं, फिर टाइम कम ना हो जाए। हाँ जी, हाँ जी। ओम शांति टू एवरीवन। प्यारे ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी की कुछ अनमोल महावाक्य और पंक्तियां बताई जा रही हैं। इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली से बचपन में ही उनके संस्कार अच्छे और जीवन देवी बन जाते थे। बच्चों की दिनचर्या और रहने की व्यवस्था ही ऐसी थी कि उन्हें अवकाश ही ना मिलता था। इसलिए उनका माता पिता व संबंधियों के संपर्क ना रहा। लौकिक पिता प्राप्त करने के साथ साथ उन्हें एक लाभ ये भी हो गया था। एवरीबडी कैन लिसन, एम आई राइट? यस यस, यू आर टोटली ऑडिबल। यस यस। तो माता पिता व संबंधियों के संपर्क ना रहा था। लौकिक विद्या प्राप्त करने के साथ साथ उन्हें एक लाभ ये भी था कि देह के संबंधों के भान से न्यारे रहते थे। जब बच्चे पुराने संस्कारों के कारण ज्यादा चंचलता करते थे तो ब्रह्मा कुमारी चंद्रमणि बाबा से कहती थी कि बाबा ये बहुत तंग करते हैं। तो बाबा कहते थे इन्हें मारना पीटना नहीं है, इन्हें पीटना तो इसका मतलब हिंसा बनना। जिस प्रकार के वो भूल करते हैं, आप उस भूल से होने वाली हानि को उन्हें ज्ञान से, यदि उनकी कोई उचित मांग है तो पूरी करो। उन्हें ये भी समझाओ कि कर्म की सजा धर्म राजपुरी में दंड के रूप में भोगनी पड़ेगी। तो बाबा कहते इन्होंने अपना घर छोड़ा है, एक प्रकार का बहुत बड़ा त्याग है। इनकी बुद्धि और कर्म इंद्रियों का पूर्ण विकास भी नहीं हुआ है। आप इन्हें आत्मिक दृष्टि से देखकर समझाएंगी तो शीघ्र इन पर प्रभाव भी पड़ेगा। तो इनकी प्यारी चीज, अगर इनको दंड भी देना है तो इनकी प्यारी चीज को बंद कर दो और एक कोने में बिठा दो, तो बच्चा शीघ्र सही रास्ते पे आ जाएगा। इस प्रकार बहुत नर नारी ज्ञानमृत पीते अच्छे नियमों का पालन करते अपने कल्याण कर रहे थे। परंतु ऐसा हुआ कि कई मामलों में जो पति जैसे बाहर जाते थे व्यापार के लिए, तो जब वो वापस आते थे, विदेश कहीं गए और वापस लौट आए, तो वो जब वापस लौटते थे तो उनको
भोग विलास की कल्पना और काम की चेष्टा पूरा ना होने पर वह अबला नारियों पर अत्याचार करने लगे। ये उन्हें ओम मंडली में जाने से, ज्ञानामृत पीने से रोकने लगे कि हाँ नहीं जाओगे क्योंकि तुम वहां जाकर तुम खाना तो बनाना हमारी है। बातें मानते। लेकिन माताएं जिन्होंने जीवन के ज्ञानामृत पीकर पावन बनाया था, उन्होंने इसका विरोध किया क्योंकि उन्हें निश्चय हो गया था कि परम पिता परमात्मा पवित्र सृष्टि का पुनः स्थापना करने वाले, पुण्य स्थापना करना चाहते हैं, तो वह विष का सेवन का नहीं करेंगी और ना ही अपवित्र बनेंगी। उन्हें हाथ जोड़कर वह पति से कहा करती थी कि घर में शिवालय अथवा मंदिर बनाना चाहती हैं, क्यों ना इस घर को आश्रम के समान पवित्र बनाए। हमारा केवल दृष्टिकोण ही बदला है। हम आपसे अभी भी प्यार करते हैं, ऐसा नहीं सोचो कि हमने तुमसे प्यार करना छोड़ दिया है। हम अपने कर्तव्यों को पहले से अधिक उत्तरदायी उत्तरदायिता से निभाएंगी। यहाँ तक कि यदि अगर आपको पीक दान चाहिए, जैसे पहले लोग थूकते थे या पान खाते थे, तो हम अपना हाथ भी आगे करने को तैयार हैं। इसमें भी हमें कोई संकोच नहीं है, पर हमें हमारे आगे काम वासना के बारे में प्रस्ताव ना करें। परंतु उन माताओं का ये निवेदन आवेदन उन्हें मटके की तरह, पानी की तरह व्यर्थ हो जाता रहा। जैसे उल्टे मटके को हम लटका दे तो पानी निकल जाता है। इन्हें तो विष का प्याला ही चाहिए था। अंत में कुछ माताओं को मारा पीटा, उनके कपड़े फाड़ दिए गए, उनको घर से निकाल दिया गया, बहुत अत्याचार किया गया। इस माताओं का दिल टूट गया और कन्याओं ने ये सोचा कि हम विवाह नहीं करेंगे। जिनकी शादी नहीं हुई थी, उन्होंने जब देखा ये सब कुछ दृश्य, तो उन्होंने ये निश्चय कर लिया, दृढ़ निश्चय कर लिया कि हम विवाह ही नहीं करेंगे। वह एक कमेटी बनाकर अथवा पंचायत में बाबा के पास आए। एक पति ने तो न्यायालय में भी, कोर्ट में भी मुकदमा कर दिया। इस मामले को लेकर पंचायत के लोगों ने कहा कि दादा, इनसे कहो कि पति से विषय भोग नहीं करेंगी। और बाबा ने कहा, मैं तो ज्ञानामृत पिलाने की सेवा कर रहा हूँ, ना आना चाहे तो इनकी अपनी इच्छा है, अगर नहीं आना चाहती हैं। परंतु जिस काम विकार से गीता में भी नरक का द्वार कहा गया है, उस विकार के लिए मैं कैसे इनको हाँ कर सकता हूँ? इस सुझाव में कैसे मैं इनको अनुमति दे सकता हूँ? जो गलत है वो गलत है, वो गीता में भी ये बताया गया है। तो ये सत्ता उस परम पिता की आज्ञा के कारण, और मैं भी, ये मेरी आत्मा पर नहीं, जो उनको आज्ञा मेरी आत्मा नहीं कह सकती है कि जो मैं इनको आज्ञा देने वाला हूँ, ये मुझे अपनी आज्ञा पर चला रहा है। परमात्मा मुझे अपनी आज्ञा पर चला रहा है। मैं तो साईं की आज्ञा का पालन करने वाला हूँ। मैं तो एक सेवक हूँ, ओम मंडली में सेवा करने आया हूँ। यह तो इनके घर की आपसी मामला है, तो इसमें मैं दखल कैसे दे सकता हूँ? माताओं को पवित्रता का इस दृष्टता से पालन करता देखकर लोगों में हलचल शुरू हो गई। वे सोचने लगे, हमने ऐसा सत्संग तो कभी जिंदगी में नहीं देखा, जहां माताएं और कन्याओं को आगे रखा जाता है। वे दिव्य साक्षात्कारों को भी धूम मच गई कि लोगों को साक्षात्कार होने लग गए, जिसे लेकिन जो तमोगुनी संस्कारों के कारण तथा अशुद्ध खान पान के कारण वह उनके बाबा के नहीं बन सके, या उनको वो भाषा समझ नहीं आई, या उनको साक्षात्कार भी नहीं हुए। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो कल कौन टर्न लेगा? जीना जी, आर यू रेडी? I'm going to read today and then I'll talk to you. I'm going to read at home today. हाँ, Practice it. आप इतने पेज मत करो जितने ये सब कर रहे हैं, आप कम कर लो, कोई अभी बात कौन सा पेज है? नहीं। कौन सा रेणु पेज जी, है कौन सा रेनू पेज है? बहन? रेनू बहन, हाँ, 63 से 74 ऑनवर्ड्स करना है इनको। 74 अच्छा। onwards. Okay जी. I'll read today. You just do one excerpt, don't do 2, 3, 4. Just do one. Okay? हाँ. One what? One what? One page? So there are headings, no? One thought. One story. One story. वन story. स्टोरी 74 to 76 कर दो, कोई प्रॉब्लम अच्छा नहीं है। चलो Just इतना do सब 2 pages. That's enough also. 2 pages Okay. enough for you. But you are doing it tomorrow. Okay? Okay. हाँ. I know अच्छा, you can do it. one Don't more worry about question. it. रेणु जी, आप पढ़ रहे हैं या आप निचोड़ में बता रहे हैं? निचोड़ में बता रहे हैं। उनका
सारा पूरा उनका नटशेल में बना के फिर बनाया, पर अगर आप चाहते हो 74 पेज से 76 में आपके पॉइंट्स बना के दे देती हूँ, आपको यही बोलना नहीं है। नहीं नहीं, रेनू नहीं इनको नहीं नहीं बनाने नहीं दो, नहीं नहीं, ठीक है, बनाएगी, मुझे ये ठीक है, बनाएगी। ठीक है, अब ठीक जैसे है, भी बट रेनू अटपटा होगा इनको वो बनाने चलेगा। दो, शी ठीक है। नोज एवरीथिंग, शी इज जस्ट फीलिंग ऐसे हेजिटेंट, शी Stage I fright, नोज। know stage she fright. can do much हाँ better, of course she can. यस यस, Why not? हाँ उन्होंने बट इतना कुछ सीख लिया, हिंदी कुछ सीख ली, हिंदी कुछ भाषा मदद सीख लेनी ली। हो, यू आर वेलकम। या ठीक है जी, ठीक है, ठीक ओके। है जी। चलिए आज बताएं, आज बाबा ने मुरली कितनी सुंदर चलाई है, बताओ बाबा ने हम्म। मेन पॉइंट क्या है? संतुष्ट संतुष्टता, मनी बनो और बनाओ। और बनाओ खुद फैलाओ, भी बनो। संतुष्टता हाँ, फैलाओ। तो विश्व परिवर्तक, संतुष्ट, बाबा की आंखों के नूर, बिल्कुल संतुष्ट मनी, बहुत कुछ है। संतुष्ट। हम्म। तो हमने कई बार पहले भी बात करी है, संतुष्ट कौन रह सकता है? जो जो खुद संपूर्ण हो, भरपूर होगा, जो जो संपूर्ण होगा, भरपूर भरपूर होगा। होगा। है ना? जो जो भरपूर है सर्व वही है। प्राप्तियों संपन्न है। वो क्या हम्म। आपने सुना हुआ है ना, आदकर घगरी छलकत जाए, है ना? तो हम्म, जो आधी घड़ी घड़ा होता है, उसी को हलचल, वो हलचल में होती है, रहती है। भरपूर फुल नहीं होता है खिलता तो है, नहीं हम्म। हिलता। बिल्कुल स्टेबल, शांत, हम्म। परफेक्ट हो जाता है। और संतुष्टता किस चीज की निशानी है? भरपूरता और भरपूरता, सर्व नो संपन्नता इच्छा। संपन्नता की, हाँ। और हम्म। बाप के समीपता। हम्म। यस। भरपूरता, संपन्नता, संपन्नता, समीपता, तीनों चीजें होती हैं। जितने भरपूर हैं उतने संपन्न है ना, फुल सेटिस्फाइड है। बिल्कुल। उतने और ही बाप के जितने फुल समीप, हैं हम गुणों से, शक्तियों से, उतना हम बाप बाप के के समीप। समीप हैं, समीप है। है ना? तो ये वाला जो गुण है संतुष्टता का, ये एक्चुअली एक गिफ्ट है। कई लोग होते हैं ना, हर बात में असंतुष्ट है, और कई लोग होते हैं वो जल्दी से संतुष्ट हो जाते हैं। आप बिल्कुल। अपने एक्सपीरियंस से बताओ, हम्म। संतुष्टता के लिए कौन सा गुण चाहिए? मुरली को अभी नहीं, अब आप बताओ संतुष्टता के लिए कौन सा गुण चाहिए? वो फीलिंग चाहिए जैसे मुझे कुछ नहीं और चाहिए, चाहे वो कपड़े हों, चाहे वो फ्रेंड्स हों, या कुछ भी हो। कुछ भी। आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद व्हाट आई हैव। इच्छा मात्रम अविद्या। जी। एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस, हम्म। इच्छा ना हो, जैसे चीना जी ने और रेणु बहन ने कहा, पर जब हम सब कुछ एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, फिर इच्छा नहीं होती। हम शायद चीजों में अब नहीं इतना जाते होंगे, है ना? थोड़ा उसको सीख लिया, परंतु हम लोगों के बिहेवियर्स को एक्सेप्ट नहीं कर, सिचुएशंस को नहीं एक्सेप्ट कर पाते। जब हम सारी चीजों को इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं, और एक्सेप्ट करने के लिए कौन से वाला ज्ञान जरूरी है? श्रीमत। संतुष्टता। थोड़ा और सोचो। धैर्य, शांति, सृष्टि चक्र का ड्रामा। धैर्यता, ओके। पूरे ड्रामे की नॉलेज होगी तभी ड्रामा की नॉलेज, तभी नॉलेज। हम समझ पाएंगे। ड्रामा की नॉलेज हमें क्या बता देती है? जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है अच्छा, और जो होना है वो तो पता ही है कि सतयुग आना है ना? इससे भी तब अच्छा। हम, हाँ, ये सबसे अच्छा, क्योंकि जब वो हमारे अंदर एक्सेप्टेंस ले आती है ना? तो सविता कई बार बोलती है, जब मैं आई मेरी आसपास की परिस्थितियां जो थी आज भी वही हैं, है ना सविता? अब संतुष्टि आए थे। परंतु एक्सेप्टेंस आती है। आती है, बिल्कुल। So the key point is I accept everything as is. And आपको एक बहुत पावरफुल लाइन बाबा की ही सुनाई थी ना, जो हो रहा है तुम्हें लग रहा है ये अच्छा नहीं है, फिर भी आप बोलो नहीं ये बहुत अच्छा है, तो वो कब बुरा अच्छे में बदल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। Because क्योंकि Baba ड्रामा knows best. कल्याणकारी है। And Baba knows best. बाबा knows best. Yes. चलिए आज बाबा कौन सी सभा देख रहे हैं? कौन, कैसी मनिया देख रहे हैं? संतुष्ट मनिया। संतुष्ट मनिया। मनिया। संतुष्ट मनिया। और वो संतुष्ट बन कैसी लग विश्व रही में। है, कैसी दिखाई दे रही है? चेहरे से सुंदर, चाल चलन भी सुंदर, वातावरण भी सुंदर। है ना? सुंदर चमक से चमक रही। बिल्कुल। अभी गीत आपने सुना ना, हाँ। हम्म,
कि वतन को सजाने के लिए आ जाओ बच्चों। हम्म तो मेरे राज्य पिता का मन नहीं लगता बच्चों के बिना। ना? ये हाँ, तो बाबा ने बोला हर एक संतुष्ट मनी कितनी प्यारी प्यारी है, और सर्व को प्यारी है। सर्व को प्यारी। हम्म और बताओ संतुष्टता। संतुष्टता की हाँ जी, हाँ संतुष्टता जी की की सारी शक्ति बातें बताओ। सदा बाबा ने प्रगति फर्स्ट को प्राप्त करती है। कर अप्राप्ति को प्राप्ति प्राप्ति। संपन्न है, बिल्कुल। हम्म, और बाप की आत्मा देन में है, संतुष्टता का वर्षा है। नेचुरल नेचर है, हमारा ये नेचुरल नेचर है। नेचुरल नेचर है। हाँ जी, सविता व्हाट डिड यू से? ऐसे ये वर्षा है, बाबा की देन है, बाबा की देन है, ये गिफ्ट है। गिफ्ट है। और संतुष्टता की शक्ति सह चारों ओर वायुमंडल फैलाती है। वायुमंडल में संतुष्टता की लहर फैलाती है। जो संतुष्ट आत्मा है वो औरों को और कैसे संतुष्ट करती है? क्योंकि वो फुल है ना, तो उसकी फुलनेस की एनर्जी चारों ओर फैल जाती है। हाँ, और बताओ। उसको कभी परेशानी अनुभव नहीं होती वो उसको परिस्थिति मनोरंजन लगती है। बिल्कुल। परिस्थिति मनोरंजन लगती है। क्या हम्म, लगता है? सदा क्या बोला विजयी बाबा ने? लगती है, सदा विजयी लगती है। कठपुतली का ड्रामा। कठपुतली का ड्रामा है, पपेट शो, एंटरटेनमेंट, है ना? इस दुनिया में कभी कभी शब्द नहीं है। हाँ yes, बट एक बात और भी अभी बोलिए पहले साथ एक बार में। वो करें, संतुष्टता वाली आत्माएं कैसी हैं? कठपुतली के लिए एक बात और भी बोलिए कि वो मनोरंजन तब लगेगी जब अपनी सीट पर सेट हो। यस, मेन बात क्या है? सीट पर सेट हो। होना। नहीं तो कठपुतली का खेल चल रहा होगा और हम उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। ये कठपुतली ऊपर से उठ के यहाँ पे क्यों आई? इस कठपुतली को वहां बैठना चाहिए, है ना? सभी तो कठपुतलियां हैं। साक्षी शरीर बन क्या है? देखना है। शरीर ही तो कठपुतली है ना। हम इस शरीर को चला रहे हैं और हमें बाबा चला रहा है। तो जब मुझे बाबा चला रहा है ना, जब मुझे बाबा चला रहा है, जब मैं ऐसे, और कौन सी सीट पर सेट होना है पहले ये बताओ? स्वस्थिति पर स्थित होना। स्वस्थिति क्या है? मैं आत्मा, मैं मैं आत्मा शांत आत्मा, आत्मिक स्थिति। मैं आत्मा कैसी, ये भी बताओ? गुण स्वरूप आत्मा। गुण स्वरूप, शांत स्वरूप, शांत स्वरूप, गुण और श्रेष्ठ। शक्तियों का स्वरूप, पुंज। संतुष्टता मीन सर्व प्राप्ति। संतुष्टता मतलब सर्व प्राप्ति, राइट। तो हम जब अपनी सीट पर सेट हैं, सीट कौन सी है? कहाँ पे बैठते हैं हम शरीर के? सबसे ऊपर भागे में, उच्च स्थिति में, हाँ, भ्रिकुटी के बीच में, त्रिकुटी के बीच में। भ्रिकुटी के बीच में। वो दृष्टा की सीट तो सीट पर सेट होने का मतलब क्या है? हलचल में नहीं कि मैं आते। अपने आप को आत्मा अनुभव आत्मा कर समझ रही हूँ। रही हूँ कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। हाँ, सीट पर संतुष्ट सेट आत्मा होना माना मुझे रियलाइज होता है कि मैं यहाँ बैठकर इस शरीर की मालिक हूँ और इस शरीर को जो चाहूं जैसे चाहूं इसको चला सकती हूँ। इस शरीर के राजा हूँ। राजा हूँ। तो बाबा के तो सारे बच्चे क्या हैं? बाबा ने बोला मेरे हर बच्चा क्या है? राजा विजयी है। बच्चा। राजा विजयी है। राजा। जैसे विजयी। आज तो अपने बोला बच्चे को कहते हैं ना, लाडला, राजा बेटा। दुलारा। राजा बेटा, उनकी आंखों के नूर। आंखों गीत के में सुना नूर। था, बाबा से मिलन आ जाओ मेरे लाडलो। राज दुलारे। दुलारे। राज दुलारो। ना? सो दुलारे किसको बोलते हैं? जो बच्चा लाडला प्यारा होता है। प्यारा लगता है। जो और आज्ञा का पालन करता है, लाडला कौन होता है? जो आज्ञा का पालन जो करता है, जो आज्ञा का श्रीमत पालन पर करता है। बाबा चलता ने है। क्या कहा? आज्ञा का पालन करता है, राइट आज्ञा का बाबा? पालन करता है। बाबा श्रीमत के का शब्दों पालन। में बताओ। बाबा के फॉलो कदम पर फादर कदम करता है। फॉलो। कदम पे कदम रखता है, कदम फॉलो पे कदम। फादर। फॉलो फादर। राइट, यस। है ना? फॉलो फादर का मतलब कौन 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 है फादर? बाबा। बाबा। कौन सा बाबा? यहाँ पर फॉलो ब्रह्मा फादर बाबा। ब्रह्मा बाबा। अव्यक्त ब्रह्मा बाबा। बाबा को फॉलो करना। अव्यक्त बाबा। चलिए, आज अच्छा है, सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आज की मुरली इज वेरी स्वीट, वेरी बहुत पावरफुल। यस। वेरी नाइस। तो मतलब बाबा ने क्या बोला? लाडला बच्चा कौन?
जो फॉलो फॉलो फादर। फादर। फॉलो फॉलो फादर। फादर। जैसे हमारे बच्चे, हम याद करें जब वो छोटे थे, है ना, शैतानी करते थे, हमारे में से कोई डांट देता था, कोई हाथ से थप्पड़ भी लगा देता होगा, है ना, कुछ ना कुछ इस तरह का कर देता था, तो उस समय वो लाडला नहीं है। बाबा तो थप्पड़ नहीं लगाते। आज जो रेणु बहन ने पढ़ा, क्या बोलते ब्रह्मा बाबा क्या कहते थे, वो उनको दंड नहीं हिंसा है। देना, उनकी कोने में वो हिंसा नहीं हिंसा करनी। है। उन्हें हाँ बच्चों को मारना पीटना नहीं है, ये एक हिंसा है। अगर कोई वो गलत काम करते हैं, उनको एक कोने में बिठा दो कोने में और बिठा उनकी हाँ। जो प्रिय मन चीज है मन उससे उसको हाँ प्रिय वंचित कर चीज दो, उन्हें मत दो, ताकि मत उन्हें दो, फीलिंग आए कि मैंने फीलिंग आए। गलत किया। हाँ। सुधारना भी है, ये नहीं कहा कि उनको भी सुधारना है, पर उनको एक तरीका अलग अपनाना है, ये नहीं कि हाँ, मारो पीटो। तो वो भी मतलब क्या हिंसा है, हुआ, ये हिंसा। हमें करना है। हम्म फॉलो फादर मतलब बाबा के हर कदम पर कदम रखना। देखना। तो इस जी बारी मधुबन से 8 कदम आए हैं बाबा के। जी 8 कदम में है, पहला है निश्चय। मैं हम्म उस पर भी आपको थोड़ा अभी बताऊंगी, उसको आपको रीड कर दूंगी। तो मेरा निश्चय जब है कि ये ब्रह्मा बाबा ही है जिन्होंने अपने को संपूर्ण बनाया, और इनके अंदर शिव बाबा आते हैं। ब्रह्मा बाबा को हम फॉलो करते हैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, कि हम जब कोई कर्म कर रहे हैं तो हम कैसे करें, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया। और शिव बाबा को कैसे फॉलो करते हैं, बिंदु बन के। उनके बिंदु बन के उनके ठीक है, तो ये सारे मेन पॉइंट्स है। और क्या बोला बाबा ने, साक्षी की सीट चाहिए, है ना। अब साक्षी की सीट पर कैसे बैठेंगे, हमने तो सब कुछ प्रैक्टिकल में करना। डिटैचमेंट कब आती है, जब अपने को आत्मा समझते हैं। माना अपनी सीट पर सेट हो गए और मैं बाहर का शो देख रही हूँ। और इसको प्रैक्टिस करने के लिए आप कोई भी काम कर रहे हो ना, कुछ भी करा, उसके बाद जस्ट स्टॉप और डिटैच होकर उसको वॉच। हाँ, न्यारा हो जाओ। कोई अनुभव आप अपने बालकनी में खड़े होके, टेरेस पे खड़े होके नीचे देखो, जो कुछ भी हो रहा है, मैं डिटैच्ड। आपको नजर आ रहा है सड़क गंदी है नीचे, कोई किसी से उल्टा सीधा बिहेव कर रहा है, कारें मूव कर रही हैं, जिनको कारें दिखाई देती हैं, तो कारें मूव कर रही हैं, कोई ऑर्डर में चल रहा है, कोई गलत रूल को कर रहा है, मैं यहाँ खड़ी होके आई कैन नॉट चेंज देम, मैं डिटैच होकर देख रही हूँ। मैं हर चीज को डिटैच होकर देखूं। और कर्म भी करो, कर्म फल से डिटैच होकर, जो कर्म किया वो बाबा को निमित्त बाबा रखो। ने बोला ना, एक तो सेकंड उसके में लिए प्रैक्टिस ये करनी है, जो हो रहा है उसको डिटैच होकर देखो, मैंने जो किया उसको भी डिटैच होकर देखो। एंड डिटैच होकर देखो, हर घंटे में एक बार डिटैच होकर देखो, जो जो किया, विदाउट गिविंग एक्सक्यूजेस फॉर माई रॉन्ग थिंग्स। अपने लिए जजमेंटल एटीट्यूड बनाओ, पहले देखो, अपने जज बनो, लॉयर नहीं बनना। देखो और देन करेक्ट योरसेल्फ, फिर नेक्स्ट टाइम में अपने आप को जाना, चाहे वो मन की बात हुई, चाहे वो कुछ बोलने की बात हुई, कुछ भी हुई, है ना। जैसे दीदी ने आज कहा प्यास लगती है तो बिजी हो तो भी उठ के पानी पीते हैं, तो पानी पीते आत्मा हैं ना। हो ना। आत्मा की प्यास आ- बुझाओ। आत्मा की प्यास, यस। हम्म अशरीरी उसका हो जाओ। शरीरी के लिए बोला ना, कि एक सेकंड में अशरीरी, हाँ, अशरीरी कैसे अशरीरी के बनना है, लिए बोला। उसका अभ्यास करो। उसका क्या हाँ ना। तो बाबा ने बोला हर परिस्थिति को हम स्व स्थिति से बदल सकते हैं। और संतुष्ट के लिए जैसे बोला अभी कृष्णा बहन ने, क्या बोला, सदा। सदा। तो सदा वाली स्टेज हमारी शायद किसी की भी नहीं होगी, हम नहीं सदा ऐसे रहे। पर नहीं। हर चीज को सदा बनाने के लिए क्या करना है, प्रैक्टिस। तो जो भी कोई हमारे संस्कार बन गए हैं, सपोज किसी का संस्कार है, जैसे बैठे हैं ना, अपने नकल्स को ऐसे ऐसे करते रहते हैं, आदत है उनको, वो क्या बन है, उनकी नेचुरल नेचर बन गई है, वो उसको करते ही हैं, उनको सोचना नहीं पड़ता, है ना। आप अपने घर में अंधेरा हो जाए, आपको पता है स्विच कहाँ है, आपका वहां हाथ जाएगा, ऑन करोगे,
है ना? बिल्कुल। हाँ अंधेरे में भी आप कपबोर्ड खोलोगे, आपको पता है आपका नाइट सूट कहाँ पड़ा है, आप उसको निकाल लोगे। देखने की जरूरत नहीं, वो नेचुरल। तो वैसे ही ये साक्षी होना, संतुष्ट रहना, ये बाबा कहते हैं मेरी नेचुरल नेचर बन जाए जब सदा वाली स्थिति होगी। रिफ्लेक्शन क्या और करनी है? कभी कभी अपने शब्द कभी कोश कभी से नहीं निकाल कहना। दो। हाँ, वो तो बाबा हमेशा ही कहते हैं कि क्या आज फिर का है, कभी आज फिर कभी का है। को तो हम्म, आउट कर दो। कभी कभी आउट कर दो। तो जो हम इस मुरली का सार जो भी कोई लिखेंगे ना, जो भी लिखेंगे, लिखना तो सभी को चाहिए, आप सिर्फ पॉजिटिव वाली पॉइंट्स को निकालना। बाबा की सारी बातें बहुत अच्छी लगती हैं। हमने हमने एक छोटा सा सिनॉप्सिस बनाना है कि जिसने लंबा बनाना है उसमें वो दोनों चीजें डालें, पर लंबा बनाने के पास जिसका पास समय है, जैसे आज बाबा ने क्या बोला, कभी कभी वर्ड कहाँ से निकाल दो? शब्द अपनी कोश से, डिक्शनरी में। अपने डिक्शनरी से। डिक्शनरी से डिक्शनरी निकाल में ही दो। वर्ड मत रखो। आज वर्षा के लिए भी बोला ना, जैसे हम हमेशा कहते हैं कि जन्मों का वर्षा, तो बाबा ने कहा वर्षा क्या है? आपको मालूम है? वर्षा मतलब बाप समान बाप का बनना, प्यार। विजयी बनना, विजय बनना हाँ, ही विजयी वर्षा है। तो बनना। थोड़ा हाँ, बाप एक मिनट, वो सदा शब्द को थोड़ा सा और लेना चाह रही थी। जो हम्म, सदा शब्द में रहेगा उसका रिजल्ट क्या होगा? सर्व हमेशा प्राप्तियां। विजयी होगा, विजयी होगा, उनकी वो माला विजयी का होगा। बाबा मन की का माला का बनेगा। मन का होगा। हाँ, वो डबल लाइट रहेगा बाबा ने बोला, हाँ, और वो बिल्कुल। जो आप बोल रहे हो सब सही बातें हैं। हम हाँ, उड़ेंगे क्योंकि हम साक्षी हो गए, हमें फर्क नहीं पड़ रहा, हम्म, अनइन्वॉल्व हो गए, है ना? हम लाइट हो गए। तो हमारे लिए कौन से टाइटल दिए बाबा ने लाडले के साथ साथ? राज दुलारा, लाल राज दुलारा। दुलारा, राज दुलारा। और पास विद ऑनर्स। स्नेही, सहयोगी, स्नेही से मीठे स्नेही, मीठे, सहयोगी। सहयोगी। स्वपरिवर्तक। तो हम्म, हम स्नेही, सहयोगी, लाडले, राज राज दुलारे, दुलारे। मीठे कब बनते हैं? जब हम खुद को परिवर्तन करने करते पर और हैं। सदा। अटेंशन रखते हैं। अटेंशन बाबा खिंचवा के सिर्फ, और किस चीज पर अटेंशन खिंचवाया बाबा ने? दो चीज। न्यारा और बाप का प्यारा भी बोला ना आज बाबा ने हमको। हाँ। अच्छा, आज एक चीज अटेंशन और भी किस चीज? बोली है, अटेंशन से रिलेटेड ही, कि सिर्फ चेक नहीं, चेंज भी करना है। चेंज भी करना है अपने आप को। बाबा ने बोला समय और स्वयं मगर दोनों को देखो। हम्म, समय को देखने का मतलब क्या है? कि टाइम जो कम आने है, वाला हर समय है। हर मोमेंट को, टाइम इट कम इज। है, हर हाँ, हर हर मोमेंट घड़ी, को समय। यूटिलाइज हर करो। घड़ी अंतिम घड़ी है। हर हाँ, घड़ी अंतिम घड़ी। और समय के लिए क्या क्या बोल सकते हैं हम? जितना पुरुषार्थ करना है अभी कर लो, वापस नहीं आने वाला। और ये चढ़ती कला का समय। संगम योग का। अभी अभी टाइम कम भी है, परंतु टाइम ऑपर्च्यून है, हाँ, पुरुषोत्तम बनने का जिसमें समय है। जिसमें तुम जो चाहो कर सकते हो। बाबा कहते हैं मैं बैठा हूं, आया हुआ वरदान हूँ, दे रहा हूं, मैं आया लो, हूँ। पर आओ तो सही। बिल्कुल। जो आज बाबा गीत में क्या सुना, बाबा से मिलन मनाने आ जाओ मेरे मेरे राज राज दुलारे। दुलारे। तो राज दुलारे कब बनेंगे? जब जाएंगे ना वहां पे। हम्म। और एक ही लेसन बाबा ने बोला याद करो, कौन सा लेसन मन है मना ये? मन मना भव। अशरीरी बनने का। अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। याद करो। मना भाव भी वही है और शरीरी भी वही है वैसे तो। हम्म। अच्छा, बाबा हमारे को देखकर कौन सा गीत गाते हैं? वाह वाह मेरे वाह बच्चे, बच्चे। वाह बच्चे। वाह बच्चे वाह, वाह मेरे लाडले बच्चे वाह। वाह। हम्म। सो करना क्या है? बाबा ने वरदान क्या दिया? लाडले प्यारे बच्चे सदा संतुष्ट मणि बन, विश्व में संतुष्टता की लाइट फैलाओ। तो आज हम सब शाम को योग करते हैं सभी क्या? करते हैं ना? थोड़े भी समय Yes, के लिए करते yes, हो ना? yes, yes. सुबह शाम। तो ये सविता हमारा होमवर्क है, हम सब करेंगे 6:30 और 7:30 के बीच।
हम लाडले प्यारे बच्चे सदा संतुष्ट मनी बन विश्व में संतुष्टता की लाइट फैलानी, हम्म, उससे आत्माओं को सुख और शांति मिलेगी। हम्म, असंतुष्टता का प्रभाव क्या होता है? परेशानी, हलचल, हलचल, दिमाग की हलचल और ऑलवेज। कंफ्यूजन, व्यर्थ अनहैप्पी, चलता है, और अनहैप्पी, है ना? व्यर्थ चलता बेभान, है, हलचल होती है, हम्म, तो बेभान में रहता है। उसको कट आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बाबा ने एक गुर बताया। सेंटेंस निकाल, बताओ कौन सा मंत्र याद रखना है? सब कुछ शुभ